आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है भेद विज्ञान। बहुत ही सुंदर विषय है। यह विषय हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। यह विषय हमको सारे जितने भी हमारे बॉन्डेज है उनको समाप्त करने वाला है। इमांसिपेशन, साल्वेशन और परमानेंट हैप्पीनेस, प्लेजर, आनंद की स्थिति में ले जाने वाला है। अतः आप इस विषय को आद्योपांत अच्छी तरह से समझें कि भेद विज्ञान का अर्थ क्या है और भेद किसका करना है और भेद करने से क्या प्राप्ति होगी, और जब वो प्राप्ति हो जाएगी क्या उसके बाद में कोई भी प्राप्ति करना शेष है। इन सब बातों का हम सांगोपांग विवेचन करेंगे। भेद विज्ञान का अर्थ होता है कि अलग अलग रखना। विज्ञान कहते हैं कि किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो हमारी शरीर और आत्मा का व्यवस्थित ज्ञान है, उसको भेद विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हम क्यों करना चाहते हैं। ये हम इसीलिए करना चाहते हैं कि हम शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। आज के आज शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम नींव लग जाएगी तो हमारा अस्तित्व तो हो जाएगा। क्योंकि नींव लगने के बाद में व्यक्ति को ये संतुष्टि होती है कि अब प्लॉट की नींव लग गई है, अब इस पे लेआउट के अनुसार कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन होकर के मंजिलें बनेगी। और हमेशा जो नींव लगती है वह लेआउट, जो यूआईटी जेडीए जो होता है उसके नियमों के अनुसार उनसे पास कराने के बाद के अंदर शिलान्यास किया जाता है। तो हम मुक्ति की नींव लगाना चाहते हैं। और भाई और बहनों, ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि मुक्ति की नींव केवल मनुष्य ही लगा सकता है और 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी मुक्ति की नींव नहीं लगा सकता है। क्योंकि मुक्ति को प्राप्त करने वाला यही औदारिक शरीर है, दूसरा कोई शरीर है ही नहीं है। ये केवल एक्सेप्शन है और ये पट्टा केवल हमको ही मिला हुआ है। और ये पट्टा मानव को मिलने के कारण जो है मानव जीवन अति दुर्लभ बताया गया है। मानव जीवन की 4 बातें अति दुर्लभ कही गई है। पहली ये है कि मानव जीवन का मिलना। ये मानव जीवन पिछले कई जन्मों की तपस्या और शुभ शुद्ध भावों के साथ के अंदर भावना बहाने के बाद हमको मिलता है। और हमारी वैदिक परंपरा तो इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। वो ये कहती है कि 8 जन्म तक आप जो है सुकृत करते रहो, जब 9वां भाव मनुष्य का मिलता है। और इन 8 भवों में आपने कोई भी गड़बड़ कर दी तो आप जो है मनुष्य जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते। और उसके बाद में आप अगर चूक गए
तो फिर 99 भव के बाद आपको मानव जीवन मिलेगा। उसमें भी कोई चूक हो गई तो 999 भव के बाद में मानव जीवन मिलेगा। इतना कि ये बहुत रेयर है। रेयर होने के कारण जो है ये नींव लगना भी रेयर है, तो इसीलिए मौका है, ये मौका हमें खोना नहीं चाहिए। और ये नींव भेद विज्ञान को सीखने के साथ ही लगेगी। भेद विज्ञान एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है जो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले मानव जीवन का मिलना, दूसरा है कि ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना। देखिए कि हम जो है वेद विज्ञान करके पाना क्या चाहते हैं, हम ईश्वर बनना चाहते हैं। ईश्वर होता है वह शुद्धतम रूप में हमारे भीतर विराजमान है, लेकिन अभी वो अज्ञान के कारण बॉन्डेड हो गया है। उस अज्ञान को समाप्त करेंगे तो उसका जो प्रतिभा है, उसका निखार है, वह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैं आपको उदाहरण दूं कि सूर्य प्रकाशवान है, उसका जबरदस्त प्रकाश होता है और उसके ऊपर जो बरसात के दिनों के अंदर घने बादल आ जाते हैं, काले काले बादल, तो सूर्य का दिखना बंद हो जाता है और हम समझते हैं कि रात होगी, लेकिन वास्तव में अभी तो दोपहर ही है। रात कहाँ से होगी, क्योंकि वो बादल आ गए। तो ये अंधकार रूपी तिमिर है, ये हमारे उसके स्वरूप को प्राप्ति करने के अंदर, उसको मुक्ति जाने के अंदर, ब्लिस की प्राप्ति करने में और अनंत सुख को प्राप्त करने के अंदर बाधा है। इस बाधा को समाप्त करना है, इस अज्ञान रूपी जो अंतराय को समाप्त करना हमें। तो अब आप देखिए, मनुष्य जीवन का मिलना, ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, और तीसरा ईश्वर की वाणी के अंदर विश्वास होना, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि साईं बाबा कहा करते थे कि श्रद्धा और सबूरी, उससे ही पूरा उनका जीवन संचालित था। और उन्होंने हजारों लाखों चमत्कार किए केवल श्रद्धा और सबूरी से। वो दो ही बात कहते हैं, अगर इंसान श्रद्धा और सबूरी जीवन में धारण कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्रद्धा का मतलब आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। एकदम आपको रात को 12 बजे भी कोई उठा के कहे कि आप कौन हो, तो आप कहोगे कि व्यवहार दृष्टि से मैं सोहन राज हूं, वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से, लेकिन रियल व्यू पॉइंट से जो है मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये विश्वास मजबूत होना चाहिए। तो मानव जीवन का मिलना, ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, ईश्वर की वाणी में विश्वास होना। अब विश्वास हो गया, उसको जीवन में डाल दीजिए, क्योंकि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। आप चाहो कि मुझे स्वर्ग मिले तो आपको मरना पड़ेगा। आपको ईश्वर बनने के लिए जो श्रद्धा आपने ईश्वर के प्रति जागृत की है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ईश्वर बनोगे। तो ये बातें हैं। तो अब हम जो है वह इस दुर्लभता के साथ में हम ये आते हैं कि मुक्ति की नींव मनुष्य ही लगा सकता है। तो सबसे पहले आप ये श्रद्धा करो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। भगवान ने मोक्ष के, जो महावीर स्वामी ने मोक्ष के 4 मार्ग बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये जो दादा भगवान ने 5 आज्ञा दी है, ये 5 आज्ञा ही मोक्ष है। और ये चारों चीजों उसमें मिलती, मैं आपको बता देता हूं कि पहले आज्ञा है रिलेटिव व्यू पॉइंट, दूसरी आज्ञा के रियल व्यू पॉइंट में, उसकी व्याख्या मैं नहीं जाता हूं। तो रिलेटिव और रियल दोनों को जोड़ करके सम्यक दर्शन है। ये हमारी समझ को खुला करता है, ये जो हमारे में श्रद्धा पैदा करता है, ये हमको राइट बिलीफ देता है कि यह जो रिलेटिव व्यू पॉइंट से थी सोहन राज नाम का पुतला है, लेकिन इसके भीतर जो है शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है। कैसा शुद्ध आत्मा,
84 लाख जीवा योनि में एक सा शुद्ध आत्मा है। तो इसीलिए मैं जो कोई भी जीवित प्राणी, पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल, कोई भी आवे तो हमें जो है ये चिंतन करना, व्यवहार में कहना नहीं है। व्यवहार में लोग समझ नहीं पाएंगे, कहेंगे पागल है, लेकिन आपको चिंतन करना है कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूं, ये भावना आपके प्रति होनी चाहिए। ये हमारा सम्यक दर्शन है। और तीसरी आज्ञा कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। हमको कर्ता कभी नहीं बनना है, कर्ता ही बनने का अर्थ होता है कि आपने कर्मों को इनवाइट किया और हम जन्म जन्मांतर से कर्ता बनते आए, ऑनरशिप डूअरशिप से, तभी हमने ये भाव कर्मों का अर्जन किया और हम जन्म जन्मांतर में घूमते आए हैं। अब इसमें मोक्ष की नींव कैसे लगेगी, भेद विज्ञान कैसे होगा, पहले सारी मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि भेद विज्ञान तब होगा कि आप कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, न तो स्वयं को कर्ता समझना है और न ही इस सृष्टि में किसी भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी किसी को भी कर्ता नहीं समझता है, क्योंकि कुदरत ही करता है। और कुदरत कहती है कि मैंने 84 लाख जीवा योनि प्राणी जिनको मैं जन्म देती हूँ, भरण पोषण करती हूँ, सारे कार्यकलाप उसके मन वचन काया के मेरे द्वारा होते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो मेरे में ही पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन होता है। तो उनका इसके अंदर कोई तरह का जो है कहना चाहिए कि पावर नहीं है, मैंने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है। लेकिन मनुष्य तर्क वाला है, मनुष्य जो है वो रॉन्ग बिलीफ पाल करके कर्ता बन जाता है। तो कर्ता बनते ही वो कर्मों का बीजारोपण करता है और वहां हमारा भेद विज्ञान लड़खड़ा जाता है। इसीलिए भेद विज्ञान का एक मुख्य कारण, ये 5 आज्ञाएं भेद विज्ञान से जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो तीसरा कर्ता व्यवस्थित शक्ति है ये सम्यक ज्ञान है। अगर आप ये ज्ञान जान लेते हो, इस ज्ञान को जानने के लिए दादा भगवान ने 10 लाख साल लगाए, तब उनको ये ज्ञान मिला कि ये जो राजा भरत चक्रवर्ती थे, भगवान ऋषभ के पुत्र थे, तो उन्होंने अपने पिताश्री के पास जाकर के और वो जो है उनसे निवेदन किया कि मेरे 99 भाइयों को तो आप दीक्षित कर दिया, उन्होंने वो तो धीरे धीरे मोक्ष चले जाएंगे, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, इतनी हिंसा करता हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम भी मुक्ति को जाओगे। तो उन्होंने उनको जो है वो अक्रम विज्ञान दिया, अक्रम मार्ग दिया। अक्रम का होता विदाउट क्रम सहित, बिना क्रम के जो है सीधी फ्लाइट दे दी, सीधी उनको लिफ्ट दे दी, सीधा उनको लॉन्ग जंप दे दिया, सीधा उनको हाई जंप दे दिया। और वह अक्रम विज्ञान के नाम से ये 5 आज्ञा के रूप में ये 10 लाख साल तक दादा भगवान का जीव उस समय भरत जी के साथ और 10 लाख साल तक सोचता रहा। फिर 1908 में जो उनका जन्म हुआ भादरण के अंदर बड़ौदा के पास में, और जो है वो मूलजी भाई उनका नाम था, AM पटेल नाम था। तो उन्होंने जो है वो 1958 50 साल की उम्र में उनका ये ज्ञान खुला हुआ कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति, ये बड़ा ज्ञान खुला हुआ। और फिर उन्होंने 5 आज्ञा निर्मित की, तो उस ज्ञान को ये सम्यक ज्ञान हो गया। और चौथा जो आज्ञा है फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना, ये हर चीज वेद विज्ञान से जुड़ी हुई है। फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करने का अर्थ ये सम्यक चारित्र है। यानी चारित्र में क्या होता है कि आप राग द्वेष मुक्त रहो, आप समता भाव में रहो। ये चारित्र पालन करने का अर्थ ये भी होता है, हमारी बोलचाल की भाषा में भी हम यही कहते हैं कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये करेक्टर ही तो चरित्र है कि आप जो है हर परिस्थिति में संभाव रखो, सर्दी गर्मी, ऊंचा नीचा, थोड़ा ज्यादा, अच्छा मान सम्मान, तिरस्कार सम्मान के अंदर,
और गाली गलौज कैसी भी स्थिति आवे, आप समभाव में रहो। आप कोई प्रतिक्रिया उसके साथ मत करो, प्रतिक्रिया विरति करो, टकराव टालो और उसको सहन कर लो। आप कष्ट सहिष्णुता करो। ये फाइलों का सारी फाइलें हमारे सामने भुगतान रूप में आएगी। संभाव पूर्ण निपटारा करना, उसको मात्र देखना है। नो प्रतिक्रिया एट ऑल, नो रिएक्शन एट ऑल। ये जो मात्र देखना है, ये ज्ञाता दृष्टा भाव है और ज्ञाता दृष्टा भाव ही भेद विज्ञान है। आगे जाके हम देखेंगे कि भेद विज्ञान होगा कैसे। तो जंक्शन पॉइंट हमारा आ गया है कि जब ज्ञाता दृष्टा रहेंगे तो भेद विज्ञान हो जाएगा। शरीर अलग, आत्मा अलग। ये तो भुगत रहा है, ये तो लेके आया है, इसका हिसाब है, ये तो भुगतता ही रहेगा। और क्योंकि इसके भीतर प्रभु विराजमान है, उसकी विटनेस है। प्रभु ने पिछले जन्म में विटनेस दी जब ये बंधे हुए हैं। ये जन्म जन्मांतर से प्रभु की व्यवस्था क्या है कि इस कार्बन शरीर के साथ वो जुड़े क्यों? क्योंकि उन्होंने विटनेस दे दी। एक बार विटनेस कभी भी दी होगी जन्म जन्मांतर, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रभु आप हमको बताइए कि ये जो है आत्मा और कार्बन शरीर का, कॉजल बॉडी का जो है अज्ञान का है, ये संबंध कब से है? तो भगवान भी इसका उत्तर नहीं जानते, तीर्थंकर इसका उत्तर नहीं जानते हैं। तो उन्होंने प्रति प्रश्न किया कि आप लोग बताइए कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ? तो अब सब शिष्य लोग सोचते रहे मुर्गी बिना अंडा नहीं, अंडे बिना मुर्गी नहीं। तो प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, इसका उत्तर तो आप ही बताओ। उन्होंने कहा कि इसका उत्तर तो मुझे भी पता नहीं है, ये पश्चानुपूर्वी कहलाता है। अनादि अनंत काल से ये अज्ञान रूपी कार्बन शरीर जो है, इस हमारे प्रभु जो मूल स्वरूप के अंदर जो है मोक्षगामी आत्मा ही है, और वो उनकी विटनेस हो गई, तब वो जुड़े हुए हैं। और फिर बाद के अंदर क्या, वो कॉजल बॉडी बढ़ती रही, घटती हो गई, वो शून्य कभी नहीं हुई है। तो उस शून्य को करने के लिए मानव जीवन मिलना जरूरी है। हमारे को जो है ज्ञान होना जरूरी है। क्यों? ज्ञान के बिना भेद विज्ञान नहीं होगा। जब तक किसी चीज का आपको ज्ञान नहीं है, ड्राइविंग का ज्ञान नहीं है, गाड़ी कैसे चलाओगे? कुकिंग का ज्ञान नहीं है, भोजन कैसे चलाओगे? और आपको ABCD का ज्ञान नहीं है तो आप इंग्लिश कैसे लिखोगे? आप अ आ इ ई उ बारखड़ी आपको नहीं आती है तो आप हिंदी कैसे लिखोगे? कौन सी, हर चीज का ज्ञान होना जरूरी। तो भेद विज्ञान करने के लिए हमको ज्ञान होना जरूरी है। वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के पुण्योदय से जो है हमको भाग्य से प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं। गुरु का अर्थ होता है अंधकार, गुरु का अर्थ होता है दूर करने वाला। गुरु वह दीपक के समान व्यक्ति है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। इसलिए गुरु को दीपक की उपमा दी गई है। दीपक स्व पर प्रकाशक होता है, गुरु स्व पर प्रकाशक होता है, आत्मा हमारी स्व पर प्रकाशक है। तो हमें वो भेद विज्ञान करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये 4 आज्ञा और 5वीं आज्ञा जो है वो भेद विज्ञान करने का पुरुषार्थ है। वो क्या है? प्रीति, जागृति और अनुभव। आपको ज्ञान मिल गया, आपको 100% विश्वास पैदा कर दिया गया कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये आपको जो है, ये आपको बिठा दी गई आपकी श्रद्धा। तो ये तो जो है श्रद्धा प्रीति होगी 100%, 1% की भी कमी नहीं है। अब जागृति जो दूसरा हमको ज्ञान के साथ में गिफ्ट मिलती है, वो 15% की जागृति क्रिएट करके हमको दे देते हैं। हमको नींव लगा के जो है ज्ञानी पुरुष दे देते हैं, हमारे अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत कर देते हैं। फिर मामूली से जो है हमारे जो है अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलन बसते हैं, वो नहीं के बराबर होते हैं, वो आराम से भुगत लिए जाते हैं। इरियापैथिक टाइप होते हैं, वो एक डिस्चार्ज टाइप होते हैं, उनका विशेष रोल नहीं है। मूल जो कर्म बंधन का कारण जो हमारा
दर्शन मोहनीय है अनंतानुबंधी कषाय, उसको भस्मीभूत करने से जो है हम जीवात्मा से हम अंतरात्मा पद पर बैठ जाते हैं, भेद विज्ञान करने की स्थिति में आ जाते हैं, और जब पूरा भेद विज्ञान कर लेते हैं तो हम परमात्मा बन जाते हैं। तो वो हमको परमात्मा भी बनना है, वो बन पाएंगे हम भेद विज्ञान होने के कारण। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रीति थी, जागृति को बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, रियल पुरुषार्थ। जागृति क्या है? सीधी सी जागृति है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र, कोई भी अवस्था हो, कोई हमको मार रहा है, पीट रहा है, पैसा ले रहा है, कोई सुख दे रहा है, कोई दुख दे रहा है, कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं जो हमारे दांत में दर्द हो रहा है, बाईपास सर्जरी हो रही है, कुछ भी जीवन में हम जो है बड़ा कार्य बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, ये सारा मन वचन काया का अकाउंट है। तो इसको मन वचन काया से मुक्त जितनी भी ये सारी अवस्थाएं हैं, और ये अवस्था जो होती है वह क्रिया से अवस्था बनती है, और अवस्था मात्र होती है। वो अवस्था मीन्स कुदरती रचना, उसका नियंत्रण, उसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर होता है, वह कुदरती होती। क्योंकि हमारा ये सनातन सत्य, हमारा भेद विज्ञान कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। और इन बेस के आधार पर हम आपको सनातन सत्य देते हैं, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड आपको देते हैं। क्यों देना चाहते हैं? आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जावे, और वह भेद विज्ञान से मिलता है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पृष्ठभूमि का होना जरूरी है, और पृष्ठभूमि क्लियर हो जाती है तो फिर उसको हमें जो है प्राप्त करने में कोई देरी नहीं होती है। देखिए कि परिणाम आने में समय नहीं लगता है, लेकिन पहले हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो पुरुषार्थ अगर रियल होता है तो परिणाम भी हमको रियल आता है। तो ये हम सारा पुरुषार्थ की दिशा में चल रहे हैं। तो हमारी जो जो जागृति बढ़ती 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 24 आवर्स एक ही लय, एक ही बात, कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। जब ये जागृति बढ़ती 100% 360 डिग्री तक पहुंच जाती है, तब आपको भुवन भास्कर जो है केवल दर्शन प्राप्त होता है। और केवल दर्शन के बाद अगला जन्म, उस जन्म में आपको मुक्ति नहीं मिलती है। अगला जन्म बिना पुरुषार्थ का केवल ज्ञान का जन्म होता है। केवल ज्ञान में कोई पुरुषार्थ नहीं है, केवल ज्ञान रिजल्ट है, केवल ज्ञान परिणाम है, केवल दर्शन तक सारा पुरुषार्थ है। और वो हमें भेद विज्ञान के द्वारा करना होगा। जिस जिसका ज्यादा ज्यादा तेज भेद विज्ञान होगा उसको जल्दी केवल दर्शन होगा। और भेद विज्ञान, भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की तपस्या है, वो सारी भेद विज्ञान की तपस्या थी। कैसे थी? भगवान महावीर अपने माँ के, त्रिशला माँ के पेट में थे, तो हर अरियंत जो है 3 ज्ञान साथ में लेके आता, मति, श्रुत और अवधि। और जो दीक्षा लेते हैं, चौथा ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है। तो 30 वर्ष की अवस्था के अंदर दीक्षा लेते ही जो है उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरे कर्म और 23 तीर्थंकरों के कर्म की तुलना करें तो मेरे उससे भारी है। और उनको ये भी पता था कि मेरे को 12.5 वर्ष बाद केवल ज्ञान होने वाला है। तो 12.5 वर्ष में इसको इतना फास्ट स्पीड से, इसको फ्लाइट की जो स्पीड से जो है, वो एक्सप्रेस ट्रेन भी नहीं, फ्लाइट की स्पीड से उसको मैं कैसे जो है वो समाप्त करूं। तो उन्होंने भेद विज्ञान किया। उन्होंने भेद विज्ञान क्या किया? उसी क्षण उन्होंने इस मन वचन काया रूपी शरीर को कहा कि वो श्रेय, यानी इस शरीर को कोई भी तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, क्योंकि नारकी वाले तो इस मनुष्य जो है लोक में आ नहीं सकते। तो ये तीनों में से कोई भी जो इसको मारे, पीटे, काटे, कुछ भी करे, तो मैं इसकी साथ संभाल नहीं करूंगा। और यूं जाकर के वो आत्मस्थ हो गए, आत्म प्रदेशों के अंदर चले गए। फिर इसने किसी ने कीले ठोके, किसी ने उसके पांवों के ऊपर जो है खीर बनाई, और किसी ने संगम देवता जैसे ने एक रात में 20 मारणांतिक कष्ट दिए। कई उनको कष्ट आए, फांसी चढ़ाया गया, कई बार फांसी टूटी। बहुत लंबा इतिहास है इसका।
तो उन्होंने भेद विज्ञान से इसको प्राप्त किया है। तो भेद विज्ञान का अर्थ क्या है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। अब हमने श्रद्धा तो कर ली, शरीर अलग आत्मा अलग, शरीर अलग आत्मा अलग, और ये शरीर है ये आत्मवत कैसे होता है? क्योंकि आत्मा के पास में लब्धि वीर्य है, उस लब्धि वीर्य से शरीर को संचालन करने के लिए आत्मा हमको कर्ण वीर्य देती है, वो विटालिटी कहा जाता है। और विटालिटी ये शरीर स्वयं बनाता है, वो 4 चीजों से बनाता है, भोजन, पानी, सूर्य का ताप जिसको अग्नि बोलते हैं, और प्राण वायु ऑक्सीजन बोलते हैं। 4 चीजों से विटालिटी प्राण शक्ति बढ़ती है। और ऐसा कहा जाता है ये तेजस केंद्र जो है ये ऊर्जा का प्राण शक्ति का केंद्र है। तो ये प्राण शक्ति लिमिटेड बनती है, और ये इसीलिए इसको खर्च करने में बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये उपयोगी कार्यों में ही खर्च होनी चाहिए। खर्च होने के बाद शरीर काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि विटालिटी से ही शरीर करता है, कर्ण वीर्य से ही शरीर होता है, लब्धि वीर्य होता है आत्मा का होता है, वो आत्मा की शक्ति कहलाता है। तो हम भेद विज्ञान की बात कर रहे थे कि हमको ये मालूम पड़ गया कि शरीर अलग आत्मा अलग, लेकिन ये आत्मवत काम कैसे करता है? एक तीसरा तत्व मिश्र चेतन है, वह मिश्र चेतन तत्व को हम अज्ञान कहते हैं, उसको हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, उसको जो है हम फेविकोल बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं, उसको अविद्या कहा जाता है। तो वो क्या है कि वो ही सारा ये कार्य कराती है। इसका अर्थ ये जितना तरह का पुरुषार्थ है हमारा, शुभ है, अशुभ है, शुद्ध है, रियल है, रिलेटिव है, सारा पुरुषार्थ जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा करती है। क्योंकि जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि मूल आत्मा अक्रिया है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, और मोक्ष स्वरूप ही है वो कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि वो अशरीरी है। उसकी जो भाव सत्ता है, जब ज्ञान मिलता है तो उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा हाजिर हो जाती है, और प्रज्ञा ही मॉनिटर करती है, उसको ज्ञान के बाहर जाने नहीं देती, क्योंकि प्रज्ञा जो है वो मोक्ष की प्रतिनिधि होती है, प्रतिनिधि कही जाती है। और ये अज्ञा है वह बुद्धि से जुड़ी हुई है, वो संसार में भटकाने वाली है। बुद्धि और प्रज्ञा ये दोनों अलग अलग अकाउंट हो गए। चाहे हम यूं भी कह सकते हैं भेद विज्ञान में एक शरीर का अकाउंट, एक आत्मा का अकाउंट, जो बीच का जो है ये हमारा राग द्वेष रूपी कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर हमारा ज्ञान है, यही नचाता है, यही भाव भ्रमण कराता है, ये घटता है बढ़ता है, जो कि हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, जिसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण भी होता है। इसके अंदर अज्ञा होती है, प्रज्ञा होती है, और जो प्रतिष्ठित आत्मा से चार्ज भी होता है, और अगले जन्म में वही चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो है डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में हो जाती है। दोनों काम करती है कि एक जन्म में चार्ज किया हुआ दूसरे जन्म में डिस्चार्ज होता है, और उस दूसरे जन्म में फिर नया चार्ज करता है, तो तीसरे जन्म में डिस्चार्ज होता है। ये साइकिल जो है चार्ज डिस्चार्ज चलती रहती है, और आप नया चार्ज नहीं डालो, यानी नए भाव नहीं करो, आप भेद विज्ञान कर लो, तो आपके फिर नया कॉजल बॉडी नहीं बनेगा, और आपको मुक्ति में जाने के लिए ज्यादा समय लगने वाला नहीं होता। इसको शुद्ध भाव कहते हैं। शुद्ध भावों में क्या होता है? मन वचन काया जो है ये तो क्रिया है, और जो है ये अवस्था है। हर क्रिया के साथ में अवस्था होती है, अवस्था होती है वो कुदरती मात होती है, भुगतान होता है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं निष्कर्ष रूप में कि आप इस भेद विज्ञान को, मैं अलग शरीर अलग, शरीर भुगतान के लिए है और मैं तो शुद्ध स्वरूप में मुक्ति जाने वाला हूँ, इसको आप एक इस रूप में पकड़ लीजिए कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं जो व्यवस्थित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और उनको जो है मुक्ति मिले, और सब भाई भाई के रूप में रह करके अपना अच्छा जीवन यापन करे। आपके प्रति मंगल भाव।